आप सभी फ्रेंड का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जो कि YouTube पर बहुत ही कम वीडियोस में आपको पड़ी हुए मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ही कम जानकारी दे पाएंगे। लेकिन मैं आधार सेंटर ऑपरेटर हूँ और सुपरवाइजर भी साथ ही साथ, तो भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ, यदि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, और आप किस तरीके से आधार कार्ड बनवा सकते हैं, इसका वीडियो मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, ताकि आप अपना किसी का भी पर्सन का अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ ही जो भी लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, 1 दिन से 90 दिन का समय होता है अधिकतम, तो आप मैक्सिमम 15-20 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ काम हो जाता है। इसलिए आप किस तरीके से बनवाएंगे, तो उसके लिए आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं आधार अपडेट फॉर्म। तो हमें कुछ इस तरीके से सर्च कर लेना है, हमें 2-3 वेबसाइट मतलब चेक करनी है, तो हमें ये वाला फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। हम चलिए ये तीसरे नंबर के वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये वो फॉर्म नहीं है, ऐसे हमको करके 3-4 वेबसाइट ऐसे चेक कर लेने हैं ताकि हमें वो मिल जाए। हम उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसको फिलअप करने का सही प्रोसीजर है जो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको वो जानकारी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, जो कि अपना आधार कार्ड बनवा नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता दूंगा। तो आप अपना आधार कार्ड या अपने पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का, यदि आप ऑपरेटर हैं, या किस तरीके से बनाना है आपको, वो सब मैं यहाँ पर बता दूंगा किस तरीके से फिलअप करना है। खैर, बनाने का राइट तो नहीं वो पता वीडियो दिखा सकते, क्योंकि उसमें दिक्कतें होंगी। हम ऐसे 3-4 वेबसाइट चेक कर लेंगे और देखते हैं, हमें मिल जाता है आसानी से। तो ये रहा, आपने वीडियो देख ही लिया होगा, तो आपको इसी वाली वेबसाइट पे जाना है और इसको हम स्क्रॉल करेंगे। नहीं, ये भी फॉर्म, हाँ ये रहा। आपको ये चौथे नंबर पर ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको इसको प्रिंट आउट कर लेना है कलर्ड में। आपको 2 प्रिंट आउट निकालने हैं कलर्ड, ठीक है। तो ये वाला ये फॉर्म है, सिर्फ आपको इसको प्रिंट करना है, अदरवाइज और पेज हैं उनको प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ आप तक देख लीजिएगा, उस इस तरीके से ये फॉर्म है। और ये नीचे डेमो दिख रहा है, तो आपको इस डेमो के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि ये डेमो यहाँ पर गलत दिया हुआ है मेरी नज़रों में। क्योंकि जो कॉलम में उसको फॉर्म को भरने का प्रोसीजर होता है, तो ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर एक साथ नाम लिख दें या एक साथ ये आधार कार्ड नंबर डाल दें, जो भी है डिटेल। तो कॉलम बाय कॉलम, इसमें बॉक्स बाय बॉक्स छोटे छोटे दिए होते हैं, तो एक एक बॉक्स में एक ही अक्षर डालना पड़ता है, जो कि लीगल तरीका है, और जिससे आपका आसानी से काम हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस ना के बराबर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को हमें किस तरीके से भरना है, आपको 2 फॉर्म ले लेने हैं। आपको जिसका भी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, आप उसके 2 फोटो ले लीजिएगा। तो आपको दोनों फॉर्म में एक एक फोटो चिपका देने, फोटो चिपकाना है आपको यहाँ पर। आप जो ये वाला कॉलम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बच्चे की या फिर कोई पर्सन व्यक्ति है उसकी फोटो लगानी है, और यहाँ पर उस व्यक्ति साइन करवाने हैं। यदि छोटा बच्चा है तो उसका थंब लगवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे, जैसे आपके विलेज पंचायत मुखिया होंगे, आप उनसे सील साइन करवा सकते हैं क्रॉस सिग्नेचर करवा के, ठीक है। और या फिर इतने भी और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तहसीलदार हैं, MP MLA हैं, म्यूनसिपल, विलेज पंचायत, गजिस्ट्रेट ग्रुप A, गजिस्ट्रेट ग्रुप B। तो सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम इसमें से सबसे बेहतर क्या रहेगा जिससे हमारा आधार कार्ड बनेगा। तो होता ये है कि जो भी हमारे मुखिया होते हैं वो हमारे गांव के ही होते हैं। तो जो UIDAI ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में अप्रूवल देती है, वो मुखिया को ही देती है, क्योंकि मुखिया के सील साइन की वजह से आपको अप्रूवल मिल जाता है अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो आप अपने मुखिया से साइन करवाएंगे, सील साइन लगवा लेंगे। तो आप उनको बता दें क्रॉस सील साइन करवा के आपको इसको फिलअप कर लेना है। तो चलिए इसको फिलअप करने का प्रोसीजर बता देते हैं, जो कि बेसिक है। आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको रेसिडेंट पर सबसे पहले अपना डेट डाल लीजिएगा, डेट, मंथ और टाइम, ठीक है। जो एक्चुअल टाइम है, डेट है, आपको जन्म तिथि वाली नहीं डालनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर रेसिडेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप भारतीय हैं तो रेसिडेंट पर, यदि भारतीय नहीं है तो आपको नॉन रेसिडेंट्स पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें न्यू एनरोलमेंट पर टिक कर देना है, अपडेट रिक्वेस्ट पर नहीं क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना नया आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं।
तो हमें इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर नया क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर हमारे पास है ही नहीं, बना ही नहीं है, तो हमें इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, कोई भी नहीं डालना है। और यहाँ पर बच्चे का या जो भी व्यक्ति हैं जिसका भी आधार कार्ड बनना है, हमें यहाँ पर उनका ही नाम डालना पड़ेगा, जो कि सही है। और ये ध्यान दीजिएगा, आप सही नाम डालेंगे तो आपको भी आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे ही मनगढ़ंत नाम डाल देंगे कि हम भविष्य में सुधरवा लेंगे, तो आपको परेशानी होगी। तो आप यहाँ पर सही नाम डालेंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे और एक कॉलम स्पेस छोड़ के अपना मिडिल मतलब जो आपकी कास्ट होती है अपना वो सरनेम डाल देंगे। यहाँ पर केयर ऑफ में आपको डालना है पिता पति। जैसे कई केसेस में होते हैं कि किसी व्यक्ति की पत्नी का आधार कार्ड बनना है, तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम आ जाएगा। यदि बच्चे का बन रहा है, पिता पुत्र का संबंध है, तो यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर उनका नाम डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आपके पास हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर है, तो ये वो वहाँ पर डाल दीजिएगा। स्ट्रीट रोड लैंड जो भी है आपका सड़क मार्ग, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। लैंडमार्क जहाँ पर आपका नियर बाय होता है वो लिखते हैं। एरिया लोकेलिटी में जो भी आपका लगता है तो आप वो डाल देंगे। विलेज टाउन सिटी में जो आपका विलेज है सिटी, ठीक है, तो आप वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे खिसका के दिखाते हैं आपको। उसके बाद डालेंगे अपना पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आपको पता ही होगा, यदि आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी सबको मालूम होता है, किसी से भी पूछ लीजिएगा आस पड़ोस में। और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भर लेंगे हम यहाँ पर, और भरना वही है फॉर्मेट जो आपको बताए हैं कि एक एक अक्षर यहाँ पर देख पा रहे हैं, गौर से देखेंगे तो चलिए हम जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बाय बॉक्स लिखे हुए हैं, बने हुए हैं कॉलम बाय कॉलम। तो हमें इस कॉलम में एक ही अक्षर भरना है, ना कि दो अक्षर। ठीक है, तो जो नीचे डेमो दिया है ये वाला, ये गलत तरीके से भरा हुआ है, इस तरीके से हमें नहीं भरना है, क्योंकि हमें अपना 100% क्लियर काम चाहिए। तो यहाँ पर अपना सही तरीके से सभी कुछ जैसे हम बताए हैं वैसे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। और अब यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ वो डालनी है जो हमारी जन्म तिथि है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अपनी जो जन्म तिथि सही वाली है आप यहाँ पर वो डाल देंगे। और यदि छोटा सा बच्चा है तो उसका फिंगर लगवा देंगे, अंगूठा लगवा देंगे इंक पैड से, स्याही से। यदि कोई बड़े व्यक्ति हैं तो उनके सिग्नेचर करवा देंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, इस बॉक्स से सिग्नेचर या थंब कहीं बाहर नहीं टच होना चाहिए, बॉर्डर को टच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर बच्चे की या फिर जो पर्सन है जिस व्यक्ति का बनवाना चाहते हैं आधार कार्ड, उनका यहाँ पर फोटो लगा देंगे और यहाँ पर मुखिया की सील लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर हो जाएंगे। आधे फोटो पर आएंगे चेहरा छोड़ के, और आधे फॉर्म के यहाँ तक आ जाएंगे, या फिर इस तरीके से आ जाएंगे, या फिर इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ध्यान दीजिएगा मुखिया लोगों के पास जो इंक पैड स्याही होती है वो थोड़ा साफ वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप सील लगाएं वो उसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, एकदम नीला नीला ब्लर दिख रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल सील एकदम साफ आनी चाहिए। आप इसको चाहें तो थोड़ा ठोक कर साफ कर सकते हैं, इसमें इंक लगा के दूसरे खाली ब्लैंक पेज पर इसको साफ कर लीजिएगा अच्छे से, ऐसे ठोक ठोक कर, तो साफ हो जाएगा। फिर लगाएंगे तो बहुत अच्छा प्रिंट आएगा। और उसके बाद से हम वही जानकारी यहाँ पर जो आपके मुखिया का नाम है यहाँ पर वो नाम आएगा, जो भी सरपंच बने हुए हैं। कई बार ये होता है कि जो सरपंच होते हैं जैसे उनकी मैसेज हुई तो उनके हस्बैंड यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर उनकी फॉर्मेलिटी, तो उनका ही नाम डलवाइएगा जो मुखिया है, ना कि उनके हस्बैंड का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद नाम है मुखिया डाल देंगे यहाँ पर, ये सरपंच। ठीक है, तो यहाँ पर मुखिया लिखा है तो आप मुखिया ही डालिएगा। उसके बाद ऑफिस एड्रेस, जो जिस गांव के मुखिया हैं उस गांव का यहाँ पर नाम डाल देंगे, और यहाँ पर उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे, फ़ोन नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हम सभी को चेक मार्क कर देंगे। नो ओवर राइटिंग, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर राइटिंग मतलब आपको बार बार उसको डबल पे नहीं चलाना है, किसी जो अक्षर लिख दिया है आपने या गलत गलत हो जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, कोई काटा पीटी नहीं चलेगी, कोई वाइटनर नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाली बात है, बहुत माइनर पॉइंट है, लेकिन इन्हीं वजह से आपका आधार कार्ड का आवेदन होता है वो रिजेक्ट हो जाता है कई केसेस में। और यहाँ पर हम रेसिडेंट सिग्नेचर यहाँ पर टिक करेंगे, सर्टिफाइड डिटेल्स यहाँ पर टिक करेंगे। ये सभी वाले कॉलम है, पांचों कॉलम को हम टिक कर लेंगे। आप इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है क्रॉस सिग्नेचर स्टैम्प पेपर, ऐसे करके है। और इसको चेक मार्क करने के बाद यदि आप मुखिया से करवा रहे हैं तो अपने यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर राइट का टिक मार दे दीजिएगा ऐसे। ठीक है, और हमें यहाँ पर सील साइन मुखिया के करवा लेने हैं। तो हमारा ये वाला एक फॉर्म रेडी हो चुका है।
सेम आपको इसी तरीके से आपको दूसरा फॉर्म भी करवा लेना है। ध्यान दीजिएगा कि आप सोचेंगे कि हम इसी को ही क्यों नहीं कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये हम अपना अंदर का एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहे हैं कि किस तरीके से ये वाली प्रॉब्लम्स जो है इसको सॉल्व किया जाता है। तो आपको इसी फॉर्म को दोबारा अपलोड नहीं करना, बिल्कुल नहीं। आपको 2 फॉर्म लेने हैं, दोनों में सेम फिलअप करके इसको सील साइन करवाने के बाद अपलोड करवाना है। तो एक लगेगा हमारा एड्रेस प्रूफ में और दूसरा लगेगा हमारा आइडेंटिटी प्रूफ में। जो भी हमारे आधार कार्ड ऑपरेटर होते हैं सो वो कर देंगे। आप उनसे कहिएगा कि अलग अलग करके दोनों को स्कैन करके अपलोड कीजिएगा, तो वो अपलोड कर देंगे और आपका 15 से 20 दिन में आपका आधार कार्ड आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप 30 दिन रुक जाइएगा। यदि 30 दिन के बाद भी नहीं आ रहा है तो जो आपको रेसिप्ट मिलता है, आप उससे कंप्लेन नंबर ऑनलाइन 1947 पर कॉल करके इसका कंप्लेन दर्ज करवा दीजिएगा कि हमारा आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, हमने जो बनवाया था, हमारी इसकी प्रोसेस जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, हमारा आधार कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। तो आपकी कंप्लेन दर्ज कर लेंगे। आपका कम से कम 10-12 दिन के अंदर अंदर ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। मैक्सिमम आपका जो होता है टाइम, इसमें 40 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको कुछ तकनीकी सर्वर की वजह से होता है। यहाँ पर चेक करने दिखता है कि इफ 5 डे के बाद दोबारा चेक करें, ऐसे करके हमको आपको यूआईडी के पोर्टल पर दिखाता रहता है। तो आपको उसका 90 दिन का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। और इस तरीके से आप अपना नया आधार कार्ड बनवा पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। यदि वीडियो में कुछ भी आपको लगता है कि कुछ कमी है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस कमी को सुधारेंगे। आपके जो भी सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, आप उनको कमेंट कीजिए ताकि हम आपके जो वीडियो में जो सवाल रह गए हों, हम उनके आपको आसानी से जवाब दे पाएँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।